Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 5 के लिए. हम है चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे. तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग द प्लैनेट अर्थ एवरी डे एंड एवरी ईयर. Some of the impact of global warming are here below. Number 1, increase in global temperature. That means the summers are getting hotter and longer. जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या हो रहा है कि हम जो है वो अपनी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो हमारे समर्स हैं, हमारी गर्मियां हैं, वो एक तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं और दूसरा वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं. नंबर 2 पे कहता है एक्सट्रीम वेदर. एक्सट्रीम वेदर मीन्स द डेंजरस एंड अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन इन सम रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल द अनयूजुअल एंड रिकॉर्ड हैवी रेन्स एंड फ्लड इन कराची, पाकिस्तान आफ्टर डिकेड्स इन 2022. The record heat during the summer in many parts of the world is also the result of extreme global warming. फिर इससे क्या होता है कि हमारे जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस हैं, जिस तरह की बारिश नहीं होती, फिर बारिश होती है तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सैलाब का बाइस बन जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो है वो इम्पैक्ट है आपकी ग्लोबल वार्मिंग का. आइस मेल्ट ऑन दी हाईलैंड्स. स्नो मेल्ट्स ऑन ग्लेशियर्स फास्टर बिकॉज ऑफ this global warming and this ice melts bring dangerous flood. फिर क्या होता है, आपके जो बर्फ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी पिघल जाते हैं और उनके पिघलने की वजह से क्या होता है कि वो तबाही का जो है वो बाइस बनते हैं. नेक्स्ट पे वो कहता है सी लेवल एंड एसिडिफिकेशन. ड्यू टू द फास्ट आइस मेल्ट द सी लेवल इज इंक्रीजिंग. द WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल organization said that sea level is rising about 0.12 inches 3 mm every year. The acidic smoke from the industries in the world is adding more acidity into the sea waters. That is another big problem for the marine sea life. अच्छा जी, आप जो है वो देखते हैं कि जब आप जो धुएं निकलते हैं फैक्ट्री से, वो क्या होता है, वो एसिडिक होती है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं. वो क्या होता है, एक तो आपके एक पोल्यूशन का बाइस भी बनते हैं, फिर वहाँ से जो है गंदा पानी भी रिलीज होता है जो आता है और आपके समंदरों की तरफ और नदी नालों में छोड़ दिया जाता है. वो नदी नाले बहते बहते आपके समंदर की तरफ आते हैं और फिर वो जो आपके मेरेन यानी कि जो आपके डिफरेंट जो जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं वो उनको भी जो है वो अफेक्ट करते हैं. नंबर 5 पे कहता है प्लांट्स एंड एनिमल्स. ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अफेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव्स. Birds migrated from colder places to the warmer places, but due to global warming, the birds are moving to their unusual destinations. For example, now fewer birds come to Pakistan as they were used to come to Pakistan 30 years ago, because the warm places of Pakistan are now getting hotter and hotter. Flowers in the plants are blooming before time because of global warming. अच्छा जी, वो कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स भी इसी तरह से होता है. पहले हम देखते थे कि बहुत सारे जो बर्ड्स यानी चरिंद परिंद होते थे हमें 30 साल बाद जो है वो नज़र आते थे क्योंकि 30 साल बाद जो है वो आबो हवा चेंज होती है. तो अब वो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें आसपास नज़र आते हैं क्योंकि वो माइग्रेट हिजरत करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर हमें जो है वो अनयूजुअली तौर पे हमारे आसपास नज़र आने लगते हैं. इसी तरह फ्लावर जो है वो अपने वक्त से पहले ही जो है वो खिल जाता है. फूल जो है वो अपने वक्त से पहले या तो खिल जाता है या फिर वो अपने वक्त के बाद खिलता है, यानी वो अपने वक्त पे नहीं खिल रहा. ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है. नंबर 6 और लास्ट पे वो हमें कहते हैं सोशल इफेक्ट. द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज अफेक्टिंग आवर सोशल लाइफ वेरी बैडली. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव टू यूज मोर एंड मोर एयर कंडीशनर्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम समर्स एंड लेस रेन्स, which increasing their electricity bills. Low quality of breathing is creating new diseases. Extreme flooding destroy the crops and creates droughts. Many social problems are happening because of global warming.
अच्छा जी, वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशली भी अफेक्ट कर रही हैं, यानी हम जो है वो जितने ज़्यादा समर्स हमारे गर्म होते जाएंगे उतने हम एयर कंडीशन यूज़ करेंगे, बारिशें कम होती जाएंगी और ये सारा अफेक्ट भी जो है वो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।